हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है। सो जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। और अ, उस सेल्स पे हमारा बॉडी डिपेंड करता है। और उस सेल्स को फूड मटेरियल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उस सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनका निकलना हो गया। तो इन सब कामों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब सभी सेल्स तक फूड को पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको वहां से बाहर ले जाना, ठीक है, ये सारा काम हमारा करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो किनसे मिल करके बना हुआ होता है? तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो लिखो यहाँ पर, द ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल टुगेदर मेक अप द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे जो ब्लड है, ठीक है, हार्ट है और जितने भी ब्लड वेजल्स हैं सभी मिल करके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या है? काम है भोजन को सेल्स तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, और जितने तरह के सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है उसका जिम्मेदार होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ, उसमें क्या क्या आता है? ब्लड आता है, हार्ट आएगा, और जितने तरह के ब्लड वेजल्स बोले तो आर्टरी और वेन्स आएंगे। ठीक है। तो ब्लड, सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो ब्लड देखना, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। देखना, जो ब्लड है, ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड जो बना हुआ रहता है, किससे बना हुआ रहता है? प्लाज्मा और बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे सेल्स से मिल करके हमारा ब्लड बनता है। ठीक है। तो जो ब्लड है, ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और जो सेल्स है वो लगभग 45% होते हैं। ठीक है। देखना, हमारा जो ब्लड है, ब्लड इज ए थिकर, heavier and more viscous than water। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है। किसके तुलना में? वाटर की तुलना में। वाटर की तुलना में गाढ़ा होता है ब्लड हमारा। हाँ।
ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 38 डिग्री सेल्सियस बोले तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। हाँ, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। जो टोटल ब्लड हमारे बॉडी में पाया जाता है, ब्लड वॉल्यूम, तो वो दोनों में अलग अलग रहता है। मेल में अलग रहता है, फीमेल में अलग वॉल्यूम होता है। ठीक है, मेल में लगभग 5 to 6 लीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल में 4 to 5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा था कि ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा का। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का। और जो ब्लड प्लाज्मा है वो कैसा होता है? ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड, जो कि कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। स्ट्रोकलेड, स्ट्रोकलेड मतलब स्ट्रो देखे होगे तुम लोग ने, पाइप वगैरह। ठीक है, तो इस तरह का कलर का आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, मतलब ना के बराबर कलर होता है उसमें। हाँ, तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो लगभग, उसमें वाटर 91% पाया जाता है। ठीक है, वाटर कितना रहता है? 91%। और उसमें कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस भी रहते हैं, जैसे कि उसमें प्रोटीन प्रोटीन लगभग 8% के करीब, और कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं, वो होता है 0.9%। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। तो देखना कि यहाँ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये एल्बुमिन हो गया जो कि होम्योस्टेसिस में काम करता है। ठीक है, ग्लोबुलिन जो है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हाँ, ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और फिब्रिनोजेन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। हाँ, तो ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट, एमाइनो एसिड्स,
फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम आयन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर, आयोडीन, सोडियम, ETC, ठीक है। ये सारे चीज़ ब्लड में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो 3 चीज़ हुए, 3 चीज़ों के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ सब्सटेंस हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, अमोनियम, बिल्डुरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल। ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स के बाद हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, गैसेस में जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमारे ब्लड के पार्ट हैं, मतलब हमारे ब्लड में ये सारी चीज़ प्रेजेंट रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। हाँ, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे प्लाज्मा का, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे, और जितने चीज़ें हमने लिखी यहाँ पर, जैसे कि मिनरल साल्ट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल के बारे में, एंटीबॉडीज़ के बारे में, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका काम क्या होता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।